नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, 2020 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 नाम दिया गया है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो देखिए मित्रों, हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो हमारे हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो देखिए मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। देखिए मित्रों, सवाल पूछा गया है कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। ठीक है मित्रों, अब देखिए अगला सवाल हमारा ये है कि भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। देखिए मित्रों, सवाल पूछा गया है कि भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आरोग्य सेतु। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु ट्रैकिंग ऐप। ठीक है मित्रों, अब देखिए इस ऐप से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, इस ऐप से हमें कोरोना के बारे में पता चलता है कि आगे वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी हम जानकारी इस ऐप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए अगला सवाल अगला सवाल ये है कि कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। सवाल पूछा गया है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्राउन जैसा स्टिकल्स होने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखाई देगी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्राउन को हम बोल सकते हैं मुकुट। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुकुट। ठीक है ना। तो जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोरोना वायरस की जो संरचना दिखाई देती है, वो क्राउन के समान दिखाई देती है, यानी मुकुट के समान दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला सवाल अगला सवाल ये है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट को शुरू किया है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने एक नया वेबसाइट शुरू किया है। तो वो वेबसाइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, google.com/covid19। ठीक है दोस्तों, ये जो गूगल ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है, जिसका नाम है google.com/covid19। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला सवाल ये है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन फीचर लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने बताया था गूगल के बारे में। अब देखिए कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर फीचर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फेसबुक ने जो फीचर लॉन्च किया है उसका सही नाम है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला सवाल है कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या पूछा गया है कि महामारी घोषित करने वाला, क्या पूछा गया है? महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, हरियाणा। क्या होगा? सी। ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य पहला राज्य है जो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला सवाल ये है कि कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है
कि कोरोना वायरस मानव शरीर यानी हमारे शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, फेफड़े को। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस हमारे शरीर में पहले ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेगा। किसको करेगा? फेफड़ों को। ठीक है ना दोस्तों? तो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा कोरोना वायरस? फेफड़े को। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सवाल पूछा गया है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो देखिए, भारत में जो पहला राज्य है तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन किया है वो है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है? सॉरी, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है? देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है? तो कोरोना वायरस के कारण 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, सवाल पूछा गया था कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 2020। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। प्लीज़ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो हमारे हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।